दोस्तों पिछले 2 हफ्तों में बांग्लादेश से कई खबर निकलकर सामने आई, जिसमें भारत के बॉर्डर के पास टर्किश ड्रोन की डिप्लॉयमेंट करना हो, भारत के कुछ हिस्से को अपने मैप में दिखाना हो, या फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर जो 1971 की लड़ाई को लेकर किया गया था उसका विरोध। इसके साथ ही अडानी पावर के साथ जो डील थी उसको भी चैलेंज करने की कोशिश अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने की। लगातार बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोग अलग ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि हम भारत के राज्यों के हिस्से को अपना कर लेंगे। अब इसको लेकर भारत के अंदर बड़ा विरोध शुरू हो चुका है और भारत की तरफ से मांग उठाई जा रही है बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने की। इस खबर के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत के ऊपर एक और बड़ा आरोप लगाया है कि भारत की खुफिया एजेंसी वगैरह बांग्लादेश के अंदर बड़ा ऑपरेशन चला रही है और बांग्लादेश के लोगों को गायब करवा रही है। इन दोनों खबरों के बारे में वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। कई खबरें सामने आ रही है जहां बांग्लादेश में हिंदू आबादी, वहां के मंदिर, पुजारी पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसी को लेकर अब ये मांग उठी है कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर देने चाहिए। बात करें तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के दौरान एक इस्लामिक सोसाइटी का गठन किया गया था। ये समिति पहले से ही हिंदू आबादी को टारगेट करती है। बांग्लादेश जब भारत से अलग नहीं हुआ था तब वहाँ हिंदुओं की आबादी 33% थी। बांग्लादेश बनने के बाद 22% आबादी रह गई और आज केवल बांग्लादेश में कुल आबादी 8% ही हिंदुओं की है। अब वहां लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी को लेकर भारत में मांग उठी है कि बांग्लादेश पर अब बातचीत करना बंद कर देना चाहिए और बांग्लादेश के टुकड़े कर देने चाहिए। मांग उठी है कि बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया के पास हिंदुओं को शिफ्ट कर देना चाहिए और इस पर भारत की मिलिट्री का राज कर देना चाहिए। भारत की मिलिट्री हिंदुओं को सुरक्षा भी देगी और साथ ही भारत सरकार हिंदुओं की मदद भी करे। बकायदा इसको लेकर 3 इलाके चिन्हित किए गए हैं, जिसमें रंगपुर जो कि बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्ट में है, उसके अलावा खुलना जो कि साउथ वेस्ट में है और सिलहट जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। वहां बांग्लादेशी हिंदुओं को शिफ्ट करने की बात कही गई है। इन 3 इलाकों को इसलिए चुना गया है क्योंकि इन इलाकों में कुल आबादी में 10% से ज्यादा हिंदू है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि अगर भारत ऐसा करता है तो रंगपुर इलाका उसके लिए सबसे सही होगा, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बीच बने चिकन नेक कॉरिडोर जो इस वक्त काफी छोटा है उसको बड़ा करने में मदद मिलेगी। यह कॉरिडोर एक्सपेंड हो सकेगा और भारत अपने काम को आसानी से कर सकेगा। ये भी कहा गया है कि भारत को बांग्लादेश की सरकार से बातचीत करने के बाद इस स्टेप को उठाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हिंदू की रक्षा करना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं आपको ये बता दें कि एक्सपर्ट के मुताबिक इंटरनेशनली यह स्टेप गलत नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश भी लगातार भारत के खिलाफ कई कदम उठा रहा है। बांग्लादेश में उन आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया है जो भारत विरोधी सोच रखते हैं। इसके अलावा वहां के कई मंत्री आतंकवादी ये मांग कर रहे हैं कि भारत से पश्चिम बंगाल को अलग कर देना चाहिए। वहां के आर्मी के कई रिटायर्ड अधिकारियों ने भी ये कहा था कि बांग्लादेश की आर्मी चाहे तो कुछ ही घंटों में भारत के 3 राज्य को अपने देश में शामिल कर सकेगी। हालांकि अब भारत के अंदर भी चिकन नेक कॉरिडोर को एक्सपेंड करने की बात शुरू हो चुकी है। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या भारत सरकार इसको लेकर कोई बड़ा स्टेप उठा पाएगी या फिर नहीं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर जो कि बांग्लादेश से ही है। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से भारत के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा बनाए गए जांच आयोग ने बताया है कि बांग्लादेश के अंदर जबरन लोगों को गायब किया जा रहा है और ये काम शेख हसीना के समय से ही चल रहा है और ये चीज भारत करवा रहा है। बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी बांग्लादेश संवाद संस्था यानी BSS ने आयोग के हवाले से कहा है कि बांग्लादेश में जबरन गायब किए जाने के मामले में भारत का सबसे बड़ा हाथ है। बता दें कि बांग्लादेशी सरकार के द्वारा रिटायर्ड जज मैनुल इस्लाम चौधरी के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट को अब सरकार को सौंप दी है। आयोग के सदस्य और मानवाधिकार कार्यकर्ता सज्जाद हुसैन ने कहा है कि उन्होंने जबरन गायब किए जाने की 1676 शिकायतें दर्ज की है और अब तक 758 की शिकायतों की जाँच की गई है, जिसमें से 200 लोग या 27% पीड़ित कभी
वापस नहीं आए, जबकि जो लोग वापस लौटे उनमें से अधिकांश को रिकॉर्ड में गिरफ्तार दिखाया गया है। बहरहाल बांग्लादेश के द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही क्या भारत को अब मिलिट्री का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है ऐसा करने से भारत के ऊपर और भी ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर पड़ जाएगा और भारत को ये स्टेप नहीं लेना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।